हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। लोगो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, जो आपका चैप्टर का नाम है। आपका चैप्टर कौन सा था? लोगो विद एडवांस कमांड। ठीक है, तो लोगो जो है आपके एडवांस कमांड्स के अकॉर्डिंग है। हमने कल आपके कमांड्स पढ़े थे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, आपका क्लियर स्क्रीन, क्लियर टेक्स्ट और आपके शो टर्टल। ठीक है, तो ये हमने कल कमांड्स पढ़े थे। आज हम इन कमांड्स को हम अप्लाई करेंगे कि किस तरह से आपका टर्टल मूव करता है। और यहाँ हम देखेंगे, अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि स्टूडेंट्स टर्टल किस तरह से मूव कर रहा है। नाउ लेट अस ड्रॉ सम बेसिक शेप्स विद द हेल्प ऑफ लोगो कमांड। क्या करेंगे हम? लोगो कमांड की हेल्प से अब हम क्या ड्रॉ करेंगे? शेप्स। क्या? बेसिक शेप्स जो होते हैं, मतलब बेसिक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। प्रोग्राम फॉर ड्राइंग अ रेक्टेंगल। अब हम आज ड्रॉ करेंगे क्या? रेक्टेंगल। अ रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स। सबको पता है रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं विद 2 सेट्स। 2 सेट्स होते हैं, मतलब दो ऑपोजिट इक्वल लाइंस क्या होती हैं? वो इक्वल होती हैं। सॉरी, 2 ऑपोजिट लाइंस क्या होती हैं? वो इक्वल होती हैं। सो 2 सेट्स ऑफ इक्वल ऑपोजिट साइड्स एंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन एनी ऑफ इट्स 2 साइड्स। सबको पता है स्टूडेंट्स कि हमारे रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उनका जो उनके एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब फर्स्ट स्टेप देखेंगे FD 30। फर्स्ट के लिखा FD 30। FD क्या है हमारा? फॉरवर्ड। सपोज आपका टर्टल इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है। ठीक है, तो जब आपका टर्टल इस पॉइंट पर है, अब आपको FD मतलब फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। कितने स्टेप्स चलेगा? 30। तो वो यहाँ से यहाँ चला कितना? 30। ठीक है, टर्टल आपका पहुंचा यहाँ पे। ठीक है, अब टर्टल का मुंह देखिए किस साइड है? टर्टल का मुंह आपका इस साइड है। ठीक है, अब टर्टल को आपको किधर घुमाना होगा? आपको राइट साइड घुमाना है। ठीक है, राइट साइड घुमाएंगे। ठीक है, टर्टल का राइट ये रहा और लेफ्ट ये रहा। ठीक है, अब हम उसको राइट साइड घुमाएंगे। राइट साइड कौन से एंगल पे? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल है। अब हमने क्या लिखा? नेक्स्ट देखेंगे RT 90। RT 90 में क्या होगा? वो 90 डिग्री घूमेगा। तो अब टर्टल का डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, अब हम कौन सा कमांड देंगे ताकि टर्टल आगे की तरफ बढ़े? हम देंगे FD मतलब फॉरवर्ड। अब हम उसको देंगे नंबर ऑफ स्टेप्स के कितने स्टेप्स वो चलेगा। हमने दिया FD 80, तो वो 80 स्टेप्स यहाँ बढ़ा। ठीक है, 80 स्टेप्स आया तो अब टर्टल आपका यहाँ पे आ गया पॉइंट पे। अब टर्टल का डायरेक्शन देखो, अब यहाँ पे कैसा है? टर्टल का डायरेक्शन यहाँ पे भी, सॉरी, टर्टल का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से होगा। ठीक है, अब आपके टर्टल का राइट और लेफ्ट। ठीक है, टर्टल का राइट और लेफ्ट। अब हमें टर्टल को किधर? नीचे की तरफ घुमाना है। ठीक है, तो वो क्या हुआ? राइट साइड हुई टर्टल की। ठीक है, तो हमने क्या दिया? RT मतलब राइट और 90 मतलब उसके डिग्री। तो अब अगर हमने RT दिया तो RT दे करके वो कैसे आया जाएगा? इस तरह से आएगा टर्टल। ठीक है, अब हमने उसको कितने स्टेप्स घुमाएंगे? सॉरी, कितने स्टेप्स हम उसको मूव कराएंगे? पहले हमने कितने स्टेप्स करे थे? 30। तो अब हम क्या करेंगे? दोबारा से FD 30। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए हम FD 30 देंगे। FD 30 दिया तो ये यहाँ पे पॉइंट पे आया। अब टर्टल का मुंह कैसा है? इस तरह का है। ठीक है, अब इस साइड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका टर्टल का मुंह है। ठीक है, अब हमें वापस से उसका मुंह घुमाना होगा। अब हम किस तरफ घुमाएंगे? राइट साइड में। टर्टल का राइट हो रहेगा और कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो टर्टल का इस तरह से मुंह घुमा। फिर हमने कितने स्टेप्स चलाएंगे? टर्टल को 80 स्टेप्स चलाया तो यहाँ पे आकर के वो पॉइंट पे आ गया और क्या बन गया हमारा? रेक्टेंगल। इसी तरह से अब हम प्रोग्राम फॉर ड्राइंग अ स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसा है? स्क्वायर का सबको पता है, सबकी इक्वल साइड्स होती हैं स्क्वायर की, और एंगल कौन सा बनता है? 90 डिग्री का। अ स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स एंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन एनी ऑफ इट्स 2 साइड्स। अब सबको पता है। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ से हमने टर्टल स्टार्ट किया। देखेंगे फर्स्ट स्टेप FD 80। फॉरवर्ड करा हमने 80 स्टेप, यहाँ पे आ गया आपका 80 स्टेप्स चल के। राइट टर्न करेंगे, राइट टर्न 90 डिग्री पे राइट करेंगे। फिर फॉरवर्ड करेंगे कितना? 80। वापस से 80। क्यों? क्योंकि इक्वल साइड्स क्या होती हैं? स्क्वायर की इक्वल साइड होती है तो 80।
उसके बाद दोबारा हम उसको राइट घुमाएंगे, नीचे की तरफ आएगा, फिर हम उसको फॉरवर्ड करेंगे 80, फिर वो यहाँ आएगा, फिर वापस से राइट घुमा करके उसको 80 करेंगे, तो आपका पूरा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स सबको ध्यान देना है आपके किस पे? प्रोग्राम फॉर ड्राइंग अ ट्राइंगल। अब स्टूडेंट्स अभी तक तो आपको 90 डिग्री था, ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि डिग्रीज कैसे चलती हैं, आपको पता है आपके पास एक डी आता है, ठीक है, इस तरह से करके एक डी बना हुआ होता है, उसमें आपकी डिग्रीज लिखी हुई होती हैं, तो उस डिग्री के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा, ठीक है। अब अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट हुआ, पहले तो हम ऑब्वियस सी बात है राइट करेंगे, राइट कहाँ पे? 90 डिग्री पे, ठीक है। राइट करा 90 डिग्री पे ताकि वो नीचे की ये वाली लाइन बन सके, ठीक है। 90 डिग्री पे राइट करा, ठीक है। FD 30 हमने उसको फॉरवर्ड करवाया 30 स्टेप्स। नेक्स्ट LT 120, LT 120 क्यों करा स्टूडेंट्स? क्योंकि जब हमारा ये देखिए यहाँ पे आया, सॉरी ये यहाँ पे आया, तो हमने उसको क्या करा 120 डिग्री, तो उसका मुंह इस साइड की तरफ था, तो अब हमें उसका मुंह इधर की तरफ घुमाना है, ठीक है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका था, ठीक है, तो मुंह इसका कहाँ पर है? आगे की तरफ। अब हम इसको 120 डिग्री घुमाएंगे, तो 120 डिग्री घुमाएंगे तो वो मुंह टेढ़ा आएगा, तो 120 घुमाया हमने को फॉरवर्ड कितना किया? 30, वापस आ गया यहाँ पे हमारा, यहाँ पे इस पॉइंट पे 30 आया, ठीक है। वापस से हमें 120 क्यों घुमाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? क्योंकि मुंह उसका ऊपर की तरफ है, तो 120 हमने फिर से घुमाया, तो हमारा क्या पूरा एक एंगल बना, ठीक है। उसके बाद हमने वापस से इसको क्या करा? फॉरवर्ड 30 करा, तो आपका यहाँ आ गया, तो क्या बन गया आपका? एक ट्राइंगल, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका क्या वर्क करता है? आपका टर्टल मूव करता है और इस तरह से आपके शेप्स बनाता है। नेक्स्ट, अब आ जाइए सारे पेन प्रिमिटिव्स। अब पेन प्रिमिटिव्स क्या होते हैं? हम पढ़ेंगे 4 तरह के हमारे पेन प्रिमिटिव्स होते हैं। फर्स्ट, पेन अप। पेन अप मतलब पेन किसको बोला है स्टूडेंट्स? मोस्टली पेन हम लिखते हैं जिससे हम पेन बोलते हैं। अप मतलब उठाना, ठीक है, ऊपर की तरफ उठाना। अब पेन अप का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, और ये पेन अप यहाँ टर्टल के लिए क्या वर्क करेगा? इफ यू वॉन्ट टू राइट न्यू वर्ड, यू लिफ्ट योर पेन in the same way the turtle lifts its pen up, and so it is unable to draw any picture on the screen even if it moves around on the screen according to the primitives given in the text area, ठीक है। अब पेन अप मतलब वही चीज़ है स्टूडेंट्स। अब आप जब आपने लिख लिया होता तो आप पेन उठा लेते हैं, तो पेन उठा लेते हैं तो कुछ भी नहीं लिख सकते। अब इधर उधर मूव करेंगे, इसी तरह से टर्टल भी वही करेगा। पेन अप किया तो वो क्या हुआ? वहाँ से उठ गया, वहाँ से उठा तो वो कुछ ड्रॉ नहीं करेगा, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में भेजिए वो कुछ ड्रॉ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पेन ने वहाँ से पेज पे से उठ चुका है, तो अब वो काम नहीं करेगा। पेन अप का देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या है? PU इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पेन अप, ठीक है। सेकेंड, पेन डाउन। पेन डाउन मतलब जब हम पेन को पेपर के ऊपर रखते हैं, फिर हम क्या है? लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। वही चीज़ है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे। इफ़ यू आर ड्रॉइंग अ फेस, अगर आप क्या कर रहे हैं? फेस एक ड्रॉ कर रहे हैं। देन आफ्टर ड्रॉइंग वन आई, आपने एक मतलब फेस ड्रॉ किया, उसके अंदर आंखें बनाई, वहाँ पे एक आई ड्रॉ करी। यू लिफ्ट योर पेन, आपने पेन उठाया, ठीक है। नाउ इफ़ यू विश टू ड्रॉ दी सेकेंड आई, अब आपको दूसरी आंख भी बनानी है। ऑब्वियसली बात है, आप शक्ल पे 2 आंखें बनाएंगे, दूसरी आंख बनानी है। यू विल मेक योर पेन डाउन। अब हमने जिस लोकेशन पे लेके जाना है, टर्टल को लेके गए, वहाँ पे हमने पेन डाउन कर दिया। पेन डाउन का मतलब अब वो टर्टल वहाँ पे अपना कर्सर मूव करेगा। इन द सेम वे दिस प्रिमिटिव इज यूज्ड आफ्टर द PU कमांड। जब PU कमांड इस्तेमाल होता है उसके बाद ही आपका पेन डाउन कमांड इस्तेमाल होगा। टू एनेबल द टर्टल टू मूव, टू एनेबल द टर्टल, वो क्या करता है? एनेबल कर देता है, मतलब टर्टल को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि हाँ अब वो काम कर सकता है। टू पुट इट्स पेन डाउन, वो पेन डाउन करता है, हम पेन डाउन करवाते हैं उससे। टू ड्रॉ द पिक्चर्स ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे पिक्चर ड्रॉ करने के लिए। पेन डाउन इज द ऑपोजिट ऑफ पेन अप। पेन डाउन क्या है? ऑपोजिट है, सबको पता है, अप और डाउन। आगे आप पेन लगा दीजिए, तो पेन अप का मतलब उठाना, पेन डाउन का मतलब रखना। तो पेन डाउन क्या ऑपोजिट है किसके? पेन अप के। PD इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पेन डाउन। PD क्या है? शॉर्ट फॉर्म है किसका? पेन डाउन का।
नेक्स्ट है आपका पेन इरेज। पेन इरेज, इरेज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? रिमूव, मतलब किसी चीज को रब करना। अब पेन इरेज का मतलब क्या हुआ? ऑब्वियस बात है, रब करना। तो क्या कौन रब करेगा? पेन रब करेगा। सो अब टर्टल रब करेगा किसको? आपकी जो भी आपने चीज़ है आपको रब करवानी है। द टर्टल इरेजेस एनी लाइन एज इट पासेस ओवर इट वाइल बीइंग इन पेन इरेज मोड। पेन इरेज मोड में आपने अगर टर्टल को कमांड दिया है पेन इरेज का, तो वो क्या पेन इरेज मोड में रहेगा। ठीक है, तो वो आप जहाँ पे भी उसको लाइन आप अगर रिमूव करनी है तो वहाँ पे आपको कमांड देना पड़ेगा। आफ्टर यूजिंग दिस प्रिमिटिव द टर्टल विल रिमेन इन इरेजिंग मोड। जब आप इस टर्टल को इस्तेमाल करते हैं, सॉरी इस कमांड को इस्तेमाल करते हैं, तो टर्टल उसी ही मोड में रहेगा। कौन से मोड में? इरेजिंग मोड में। अनलेस द पेन डाउन प्रिमिटिव इज यूज, जब तक आपने पेन डाउन प्रिमिटिव यूज नहीं करोगे, जब तक पेन डाउन प्रिमिटिव यूज नहीं होगा तब तक आपका पेन इरेज मोड ऑन रहेगा। PE इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पेन इरेज। पेन इरेज का शॉर्ट फॉर्म क्या है? PE। हाउ टू यूज पेन इरेज? टाइप PE, प्रेस एंटर की। आपने PE करा मतलब पेन इरेज, आपने एंटर की प्रेस करी, फिर करा आपने टाइप BK मतलब बैक, फिर आपने प्रेस करा स्पेस बार, टाइप 20, प्रेस एंटर की। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेन इरेज मोड में था, बैक करा आपने, 20 स्टेप्स दिए, तो वो जो लाइन होगी वो 20 स्टेप्स वाली लाइन वो मिट जाएगी। We have written BK 20 because we want to remove 20 steps backward. हमें 20 स्टेप्स रिमूव करने थे, तो वो ऑटोमेटिकली टर्टल रिमूव कर देगा। फोर्थ लास्ट है आपका पेन रिवर्स। अब पेन रिवर्स क्या होता है? रिवर्स आपको पता है, गाड़ी हम रिवर्स लेते हैं। अब पेन रिवर्स क्या काम करता है? आफ्टर यूजिंग पेन रिवर्स द टर्टल विल ड्रॉ अ लाइन इफ देयर इज नो लाइन ऑन द स्क्रीन along the direction in which we move, but if there is already a line the turtle will erase this line while passing over it. Thus with the pen reverse primitive the turtle's pen mode changes to the opposite existing state of drawing on the screen. अब स्टूडेंट्स आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि पेन रिवर्स जो है हमारा दो तरह से काम करता है। वो पहले रिवर्स भी करता है, लेकिन वहाँ पे लाइन होगी तो वो उसको इरेज, मतलब वो दो करता है, रिवर्स भी होता है और इरेज भी करता है। सपोज आपका टर्टल यहाँ पे है, अब इस टर्टल को आपने मूव करवाया, ठीक है। अब आपने कहा कि टर्टल आगे बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका टर्टल है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? अगर टर्टल यहाँ पे है, ठीक है, आपने क्या करा? उसको रिवर्स करवाया, तो पेन रिवर्स करा। पेन रिवर्स करा तो जो यहाँ पे लाइन बनी होगी वो लाइन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगी और टर्टल आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर लाइन नहीं बनी होगी तब। अब दूसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर टर्टल यहाँ है और लाइन बनी हुई है, तो वो अगर आपने रिवर्स करा तो वो इस लाइन को रिमूव कर देगी, मतलब इरेज कर देगी, मिटा देगी। तो पेन रिवर्स दो तरह से काम करता है, जहाँ पे लाइन बनी हुई है वो उसको इरेज कर देगा और जहाँ पे लाइन नहीं बनी हुई उसको लाइन बना देगा, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता चली कि आपके पेन प्रिमिटिव्स क्या हैं। सो स्टूडेंट्स यहीं पे आपका जो है आज चैप्टर फिनिश होता है। आप एक बार चेक करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लोगोस किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइजेस वगैरह वर्क करेंगे और आपके साथ PDF फाइल शेयर कर दी जाएगी, फिर आप उसको अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।